पाकिस्तान में ट्रेन हाईजैक के बाद लगातार आतंकी हमले हो रहे हैं। एक और नए धमाके से पाकिस्तान दहल गया। इस धमाके में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के 90 जवानों की मौत होने का दावा किया गया है। बलूचिस्तान में ट्रेन हाईजैक करने वाले अलगाववादी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में एक बार फिर से पाकिस्तानी सेना के काफिले पर बड़ा हमला हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार बलूचिस्तान के नौशकी जिले में एक आत्मघाती हमले में काफिले को निशाना बनाया गया और उसके बाद भारी गोलीबारी की गई। बलूचिस्तान में ट्रेन हाईजैक करने वाले अलगाववादी सशस्त्र समूह बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। समूह ने 90 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत का दावा किया है, जबकि पाकिस्तानी सेना ने अब तक 7 लोगों की मौत और करीब 35 लोगों के घायल होने की बात कही है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने कहा कि एक आत्मघाती हमलावर ने एक बस को निशाना बनाया और उसके बाद दूसरी बस पर गोलीबारी की। काफिले में 8 बसें थी, जिनमें से एक आत्मघाती हमले में पूरी तरह नष्ट हो गई। हमले के तुरंत बाद बीएलए के फतह दस्ते ने बस को पूरी तरह से घेर लिया और उसमें मौजूद सभी सैनिकों को मार डाला। बीएलए ने दावा किया कि पूरी कार्रवाई में कुल 90 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए थे। पाकिस्तानी सैन्य बलों के काफिले में 8 बसें और 2 कारें शामिल थी। एक बस को व्हीकल बॉर्न आईईडी से निशाना बनाया गया, जो कि संभवतः एक आत्मघाती हमला ही था, जबकि दूसरी बस को रॉकेट से संचालित ग्रेनेड से निशाना बनाया गया। घायलों को इलाज के लिए नौशकी ले जाया गया है। दरअसल बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी 1947 से ही पाकिस्तान में संघर्ष कर रहा है। बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग होना चाहता है, अपना अलग मुल्क बनाना चाहता है। बलूचिस्तान अपनी आजादी के लिए लंबे वक्त से संघर्ष कर रहा है। बलूचिस्तान में कई अलगाववादी संगठन एक्टिव हैं। बीएलए बलूचिस्तान का सबसे प्रमुख अलगाववादी संगठन है। एक सप्ताह के भीतर बलूच विद्रोहियों का ये दूसरा बड़ा हमला है। इससे पहले मंगलवार को बीएलए ने क्वेटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस ट्रेन का अपहरण कर लिया था। ट्रेन में 450 से ज्यादा यात्री सवार थे। ट्रेन पर कब्जा करने के बाद बीएलए ने बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों को जाने दिया था। बुधवार की रात को पाकिस्तानी सेना ने दावा किया कि उसने सभी बंधकों को रिहा करा लिया है। इसने 33 बीएलए लड़ाकों को मारने का दावा किया है, लेकिन समूह ने पाकिस्तानी सेना के दावों को झूठ बताया और कहा कि बंधक अभी भी उनके कब्जे में हैं। बाद में बीएलए ने दावा किया कि उसने 214 बंधकों को मार दिया, जो पाकिस्तानी सेना के जवान थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पाकिस्तान में भारत का एक और दुश्मन मारा गया है। कल देर शाम हाफिज सईद के खासम खास अबू कताल को मौत के घाट उतार दिया गया। पंजाब जिले में अनजान हमलावरों ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। अबू कताल मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद का करीबी था और जम्मू कश्मीर में कई हमलों की साजिश रचने के लिए जाना जाता था। अनजान हमलावर का सीक्रेट ऑपरेशन, एक और दुश्मन पाकिस्तान में ढेर। हाफिज सईद का खासम खास खल्ला, चुन चुनकर हो रहा आतंकियों का हिस्सा। सरहद पार बैठकर भारत में दहशत फैलाने की साजिश रचने वाला एक और दरिंदा जहन्नुम पहुंच गया है। अनजान हमलावरों ने भारत के एक और दुश्मन को उसके अंजाम तक पहुंचा दिया है। इस बार नंबर था हाफिज सईद के खासम खास लश्कर के आतंकी अबू कताल उर्फ कताल सिंधी का। पता नहीं, अभी गाड़ी खड़ी है, मिला तो एम्बुलेंस पे ले गया। जगह थी पाकिस्तान का झेलम,
वक्त था शनिवार रात करीब 8 बजे, जब हमलावरों ने अबू कताल के काफिले पर करीब 15 से 20 राउंड फायरिंग की। इसमें अबू कताल के साथ साथ एक सुरक्षा गार्ड भी मारा गया, जबकि एक गंभीर घायल है। अबू कताल का मारा जाना आतंक की फैक्ट्री पर अब तक का सबसे बड़ा अटैक है, क्योंकि ये वही अबू कताल है जो पाकिस्तान की जमीन से भारत के खिलाफ दहशतगर्दों की फौज तैयार कर रहा था। ये वही अबू कताल है जिसकी नापाक साजिश ने पिछले साल रियासी में बेगुनाह तीर्थयात्रियों की जान ली थी। जून 2024 में आतंकियों ने रियासी में श्रद्धालुओं से भरी बस को निशाना बनाया था, जिसमें 10 लोगों की मौत हो गई थी। 2023 की शुरुआत में ही राजौरी के ढांगरी में 7 लोगों की टारगेट किलिंग की प्लानिंग भी अबू कताल ने रची थी। अप्रैल 2023 के पुंछ हमले और मई 2023 में 5 जवानों की शहादत के लिए भी यही आतंकी जिम्मेदार था। कताल के खूनी कारनामों की लिस्ट इतनी लंबी इसलिए भी है क्योंकि उसके पीछे भारत के दुश्मन नंबर 1 हाफिज सईद का हाथ था। इसलिए कताल के कत्ल से सीधे सीधे हाफिज सईद के साथ साथ पीओके और जम्मू कश्मीर में आतंक की कमर टूटी है। अबू कताल का असली नाम जिया और रहमान था और आतंक की दुनिया में इसे नदीम उर्फ अबू कताल उर्फ कताल सिंधी के नाम से जानते थे। कताल पाकिस्तान में सिंध के गोद जान मोहम्मद का बाशिंदा था, लेकिन आतंक का नेटवर्क पुंछ से लेकर राजौरी तक फैला हुआ था। आतंकी कताल ने न जाने कितने मासूमों को दहशतगर्दी के दलदल में धकेला था, न जाने कितने बेगुनाहों को मौत के घाट उतारा था। इसलिए शायद तभी उसका अंत भी खून से सना था, क्योंकि आतंक की उम्र हमेशा छोटी ही होती है। पता नहीं अभी गाड़ी खड़ी है, फिलहाल तो एम्बुलेंस में ले गया मेरे ख्याल।